एक बार मायूस राजसमंद, फिर एक बार लाचार राजसमंद, फिर एक बार उदास राजसमंद। कल राजस्थान की सरकार ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वह बजट जिसे उम्मीदों का बजट कहा जा रहा था, वह बजट जिसे राजसमंद की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट पेश होने के बाद राजसमंद की वह सारी उम्मीदें पानी में मिलती हुई नजर आ रही हैं। राजसमंद को इस बजट में वो कुछ नहीं मिला जिसकी दरकार राजसमंद वर्षों से कर रहा है। ना तो राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों को कोई राहत मिली, ना रॉयल्टी में कमी पेशी हुई, ना जीएसटी को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई फॉर्मूला सुझाया गया, ना ही भीम के क्षेत्र में जो ग्रेनाइट पार्क बनाने की मांग थी उसको बल मिला, और ना ही राजसमंद में विगत 2 वर्ष पूर्व हुई मार्बल मंडी की घोषणा को लेकर कोई बात उठी। कुछ भी नहीं हुआ। राजसमंद के नाथद्वारा में कांग्रेस की सरकार में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसके लिए जमीन का आवंटन हुआ, उसके लिए बजट पास हुआ, काम भी शुरू हुआ, लेकिन सरकार आते ही और मेडिकल कॉलेज का काम बंद हो गया। नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ विगत कई महीनों से इस काम को पुनः शुरू करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक सभी जगह हाथ पैर मार रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन बजट घोषणा में राजसमंद के इस अति महत्वाकांक्षी मेडिकल कॉलेज को लेकर एक लाइन तक नहीं लिखी गई है। आखिर क्या वजह है कि जो राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जिस राजसमंद ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में चारों विधानसभा सीट डाली है, सांसद की सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दी है, आज उसकी जनता के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या सरकार यह मान चुकी है कि राजसमंद तो एक ऐसी दुधारू गाय है जिसे आप चारा डालो या मत डालो, जब हम गाय की दूध निकालने के लिए बैठेंगे तो गाय ऑटोमेटिक ही दूध देगी। तो काम करो या मत करो, राजसमंद की जनता भारतीय जनता पार्टी को तो वोट दे ही देगी, तो काम करने की आवश्यकता ही क्या है, बजट देने की आवश्यकता ही क्या है? आपको पता है कि विगत बजट में राजसमंद के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय आरके चिकित्सालय में गंभीर रोगियों के इलाज के लिए कार्डियक यूनिट की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसको लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। राजसमंद की विधायक ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन आज बजट को 1 वर्ष बीत चुका है, नया बजट आ चुका है, लेकिन इस बजट में कार्डियक यूनिट की स्थापना को लेकर एक लाइन तक नहीं कही गई। जो विगत बजट में घोषणा हुई थी वो धरातल पर अभी तक नहीं उतरी है, जबकि राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी विगत कुछ दिन पहले विधानसभा में इस प्रश्न को उठा चुकी हैं। उन्होंने मांग भी कर दी, लेकिन फिर भी सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि उन्हें पता है कि नेता तो कहते रहते हैं, जनप्रतिनिधि तो कहते रहते हैं, काम तो सरकार के हिसाब से ही होता है। और जनप्रतिनिधियों को भी पता है कि जब काम छोटी मोटी योजनाओं से चल सकता है, घोषणाओं से चल सकता है, सोशल मीडिया से चल सकता है, जय हो के नारों से चल सकता है, तो फिर काम धरातल पर उतारने की जरूरत ही क्या है? राजसमंद में मार्बल मंडी की घोषणा विगत 2 वर्ष पहले हुई थी। बमुश्किल एक जमीन का आवंटन रीको में हुआ है, लेकिन 2 वर्ष बाद भी एक बोर्ड तक उस मार्बल मंडी का उस जमीन पर नहीं लगा है। मार्बल व्यवसायियों की पीड़ा को तो छोड़ ही रहे तो बेहतर है, उसके बारे में तो बात ना ही करें तो अच्छा है। मार्बल व्यवसायी जो राज्य सरकार को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का राजस्व देते हैं, और वह मार्बल व्यवसायी जो राजसमंद के माध्यम से पूरे राजस्थान को पूरे विश्व में पहचान दिलाते हैं, आज उन मार्बल व्यवसायियों का जो बिजनेस है वो गर्त में जा रहा है। राज्य सरकार ने ऐसी किसी पॉलिसी की घोषणा नहीं की जो मार्बल व्यवसायियों को संजीवनी प्रदान कर सके, जो डूबते इस बिजनेस को, इस व्यापार को जीवन दे सके। ना तो जीएसटी कम करने की कोई बात हुई, ना ही रॉयल्टी कम करने की कोई बात हुई, ना ही मार्बल व्यवसायियों के लिए या मार्बल उद्योग के लिए कोई पॉलिसी बनाने की योजना आई। यहां तक कि भीम में उदय हुए ग्रेनाइट
बिजनेस को लेकर जो भीम के विधायक हैं हरि सिंह रावत, उन्होंने ग्रेनाइट पार्क बनाने की मांग की थी, वह भी अधरजूल में है। उसको लेकर भी दिया कुमारी द्वारा कंठ से एक शब्द नहीं निकाला गया। तो क्या कहेंगे राजसमंद की जनता के लिए, क्या कहेंगे राजसमंद के जनप्रतिनिधियों के लिए? आखिर कब तक हम मायूसी की भेंट चढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक हम उदास होते रहेंगे? आखिर कब तक हम हाशिए पर धकेले जाते रहेंगे? आज जब पूरे राजस्थान में इस बजट की चर्चा है तो यहां का एक भी जनप्रतिनिधि खुली आवाज में इस बजट की वाहवाही नहीं कर रहा। ठीक है, लोक लिहाज से, पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से जरूर यह बजट की वाहवाही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर मन ही मन में सभी जान रहे हैं जो उम्मीद उन्होंने राज्य सरकार से की थी वह कारगर साबित नहीं हो पा रही है। आज एक बार फिर से बात करेंगे डॉक्टर सीपी जोशी की, उस नेता की जिसने अपने राजसमंद के नाथक द्वारा विधानसभा में 3000 करोड़ से ज्यादा के काम करवा दिए। 2000 से 3000 करोड़ रुपए का बजट 5 सालों में अपनी विधानसभा के लिए लेकर आए। कई जो कार्य हैं वो धरातल पर उतर चुके हैं, कई कार्य पाइपलाइन में हैं, कई कार्य जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो राजसमंद क्यों पीछे है? क्या हमारे जनप्रतिनिधियों में वह ताकत नहीं है कि वो अपनी ही सरकार से अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ बड़ा मांग सके, कुछ योजना ला सके? या सिर्फ और सिर्फ जय हो के नारों में हम मस्त हैं? या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए हमें राजसमंद की जनता बनाई गई है? आज ये कड़वी बात है। आप सोचेंगे कि हम रोज क्यों जनप्रतिनिधियों को टारगेट करते हैं, लेकिन ये टारगेट करना नहीं है, ये सच्चाई से रूबरू करवाना है। हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है जब हम उदयपुर का नाम सुनते हैं, जब हम भीलवाड़ा का नाम सुनते हैं, जब हम जयपुर का नाम सुनते हैं, जब हम भरतपुर का नाम सुनते हैं, जब हम कोटा का नाम सुनते हैं, जब हम बीकानेर का नाम सुनते हैं, जब हम जैसलमेर का नाम सुनते हैं। ये सारे नाम कल बजट घोषणा में बड़े बड़े शब्दों में घोषित हुए थे, इनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं मिली थी, लेकिन हमारे इस क्षेत्र को, हमारे इस जिले को, हमारी विधानसभा को क्या मिला? मात्र एक बड़ी घोषणा, 50 करोड़ की लागत से राजसमंद की राइट और लेफ्ट कैनाल की मरम्मत की घोषणा। और यह तो हद हो गई कि आजादी के 70 साल बाद भी महाराणा राज सिंह के वक्त बनी इन नहरों की मरम्मत करवाने के लिए हमें 70 साल लग जाए, और उस योजना के लिए हमें हाथ पैर मारने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, और उसके बाद मुश्किल हमें इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आज यह योजना राजसमंद में लागू होगी, इसकी खुशी हमें है। इसके लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित कर चुके हैं राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी का। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या सिर्फ एक योजना से राजसमंद विकास की ओर अग्रसर होगा? यह तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। क्यों कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा राजसमंद में नहीं हुई? क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा राजसमंद में नहीं हुई? क्यों राजसमंद के चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? क्यों राजसमंद में उद्योग स्थापना को लेकर कोई घोषणा हम नहीं करवा पाए? आज ये सारी कड़वी सच्चाई है जो हम फिर से आपके सामने रख रहे हैं। वीडीटीवी के पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वीडीटीवी शुरू ही इसलिए हुआ है ताकि राजसमंद का सर्वांगीण विकास हम करवा सके। हमें नहीं चाहिए कोई दूसरी खबरें। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस किए हुए हैं राजसमंद के उस विकास पर जिसको लेकर राजसमंद वर्षों से उपेक्षित रहा है, जिसको लेकर राजसमंद की जनता वर्षों से जनप्रतिनिधियों के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। हर बार चुनाव आता है, हर बार जनप्रतिनिधि हमारे द्वार पर आते हैं, हर बार नुक्कड़ और नाटक होते हैं, हर बार मजमा लगता है, हर बार स्टेज सजता है, हर बार नारे लगते हैं, हर बार भाषण होता है, और हर बार कहानी दोहराई जाती है कि राजसमंद में इस बार विकास होगा, राजसमंद में इस बार योजनाएं आएंगी, राजसमंद को इस बार बजट मिलेगा। लेकिन हर बार राजसमंद मायूस नजर आता है, हर बार राजसमंद के साथ छलावा होता है, हर बार राजसमंद की छाती में खंजर भोंका जाता है और विकास से दूर धकेल दिया जाता है। आखिर कब तक कांग्रेस और बीजेपी की यह राजनीति के बीच में
राजसमंद की जनता पिसती रहेगी। आपको याद है कि जब हमारे यहां पर कांग्रेस की सरकार होती है और राजसमंद में बीजेपी की विधायक होती है, तो हम आरोप लगाते हैं नाथद्वारा के विधायक पर कि यह तो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए राजसमंद में बजट नहीं आता। अजी जनाब, अब तो राजसमंद में भी बीजेपी है, नाथद्वारा में भी बीजेपी है, राजस्थान में भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है। उसके बावजूद अब भी राजसमंद को बजट क्यों नहीं मिल रहा? उसके बावजूद अब भी राजसमंद में कोई बड़ी घोषणाएं क्यों नहीं हो रही? कोई बड़ी योजनाएं क्यों धरातल पर नहीं उतर पा रही या उन्हें घोषित ही नहीं किया जा रहा? आज राजसमंद की जनता का यह कटु प्रश्न है जो हम हमारे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं। चाहे भीम के विधायक हरि सिंह रावत हो या फिर कुंभलगढ़ के सुरेंद्र सिंह राठौड़ या फिर नाथद्वारा के विश्वराज सिंह मेवाड़ और या फिर हम बात करें राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी से। किसको कहें, किसके सामने हाथ जोड़ें, किससे गिड़गिड़ाकर राजसमंद के विकास की भीख मांगे? आखिर कब तक आप हमें छलते रहेंगे? आखिर कब तक मात्र सामुदायिक भवन और गांवों की छोटी मोटी सड़कें बनाकर हमें विकास के नाम पर ठगते रहेंगे? आखिर कब तक राजसमंद पिछड़ा जिला होने का दंश झेलता रहेगा? अरे कभी तो नई सुबह आएगी जब राजसमंद के लिए विकास की किरण नजर आएगी, वह किरण जिसकी उपेक्षा से राजसमंद आज भी पिछड़ता जा रहा है। हम किसे दोष दें? दोष तो हमारा ही है कि हम जनप्रतिनिधियों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। 5 साल चुनाव होते हैं, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल में एक बार जनप्रतिनिधि हमारे द्वार पर आता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हमें दिलासा देता है, हमें आश्वासन देता है, हमसे वादे करता है और 5 साल में वह फिर कभी हमारे यहां नहीं आता। हाँ, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में जरूर जनप्रतिनिधि नजर आता है, कुछ सरकारी आयोजनों में जरूर जनप्रतिनिधि नजर आता है, कुछ उनके द्वारा किए गए रैलियों में जनप्रतिनिधि जरूर नजर आता है, लेकिन जब बात विकास की होती है तब जनप्रतिनिधि कहीं नजर नहीं आता। आज फिर कड़वी बात वीडीटीवी के साथ हम कर रहे हैं क्योंकि हम जनता की उस पीड़ा को समझ रहे हैं जो जनता मन ही मन में जान रही है। अरे माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, जरा सोशल मीडिया खोलकर देखिए, राजसमंद की जनता की पोस्टें देखिए जो उनके द्वारा सोशल मीडिया को पे की गई हैं इस बजट को लेकर। उनकी पीड़ा को महसूस कीजिए जो शब्दों में ढालकर प्रस्तुत कर रहे हैं और किस तरह की उम्मीद आपसे की थी और किस तरह आप उस उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, यह आप महसूस कीजिए। आज राजसमंद की जनता के सामने हम एक प्रश्न कर रहे हैं, एक सर्वे रख रहे हैं। कीजिए कमेंट और बताइए अपने दिल पर हाथ रख के कि राजसमंद में इस बजट में राजसमंद को क्या मिला। क्या आप राजसमंद में हुई इन घोषणाओं से संतुष्ट हैं? राजसमंद में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, चाहे कुंभलगढ़, चाहे भीम, चाहे नाथद्वारा या चाहे राजसमंद, चारों ही सीटों पर जो जो घोषणाएं हुई हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? और क्या राजसमंद की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है उसका फल यह होना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिए, बताइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए क्या आप अपने जनप्रतिनिधियों के काम से संतुष्ट हैं, और अगर संतुष्ट हैं तो क्यों संतुष्ट हैं और कितने नंबर देंगे 10 में से, यह भी बताइए। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, नगर परिषद के, नगर पालिका के, पंचायती राज के, तो जनप्रतिनिधि फिर आपके द्वार पर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाना जरूरी है कि आपने हमारे लिए बजट में जो घोषणा की थी यह उसका रिपोर्ट कार्ड है, और इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम आपको इतने नंबर दे रहे हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आप किस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। अभी भी समय है, बजट के बाद संशोधित बजट घोषित होता है, उसमें ही कुछ ना कुछ घोषणा राजसमंद के लिए करवा दी जाए, उसमें ही कुछ ना कुछ राजसमंद के लिए ऐसा प्लान बना दिया जाए जिसके माध्यम से राजसमंद को कोई बड़ी सौगात मिल जाए। क्योंकि सारी घोषणाएं हुई हैं और जो राजसमंद में 2 घोषणाएं जिनकी बात कही जा रही है वो घोषणा नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड और अन्नपूर्णा माता से दयाल शाह जी का किला तक
जो रोपवे निर्माण की बात है वह सिर्फ एक सर्वे की बात है, वह कोई घोषणा नहीं है। तो घोषणा करवाइए, हम आपका साथ देंगे, आपकी जय जयकार लगाएंगे, जय हो के नारे बुलंद करेंगे और आपको फिर से जनप्रतिनिधि बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जनता है, ये जब सीट पर बिठाना जानती है तो सीट से उतारना भी जानती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी खबर को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपके जनप्रतिनिधि को आप इस बजट के मुताबिक कितने नंबर देते हैं।